सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा। एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में? योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़ें और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। आज का दिन सूर्य भगवान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण कर सकें। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम सबको एक नई ऊर्जा प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा के साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे। भगवान शिव से चलिए परंपरा, आदिनाथ भगवान शिव से चलिए परंपरा, योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कालखंड में पूरी दुनिया तक फैलाया। एक समय था हम विस्मृत कर लिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फिर से हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं।
और मुझे तो आप सबसे ये कहना है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम रखी है। हमारे ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी जहां जिसके पास योगाग्नि से, योग से तपा हुआ शरीर है, वहां न रोग है, न वहां बीमारी है, और न ही वहां पर बुढ़ापा है। याद रखना, इन तीनों से बचना है। नियमित योग को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाना होगा।